लॉरेंस बिश्नोई। नाम सुनते ही बहुत लोगों की रूह कांप जाती है। ये एक ऐसा नाम है जो खौफ से लिया जाता है, एक ऐसा चेहरा जो गुनाहों के अंधेरे में डूबा हुआ है। बिश्नोई एक गैंगस्टर है जिसकी जिंदगी जुर्म, हिंसा और ताकत के धागों से बुनी एक कहानी है। पंजाब की धूल भरी जमीन से उठकर ये शख्स हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक बन गया। इसकी कहानी हमारे समाज के उस काले पहलू की याद दिलाती है जो सिहरन पैदा करती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां वफादारी बदलती रहती है, हिंसा एक सिक्का है और ताकत ही सबसे बड़ा इनाम है। ये है लॉरेंस बिश्नोई की कहानी, अंधेरे की गहराइयों का सफर। ये कहानी है बिगड़ी हुई महत्वाकांक्षा की, मुश्किलों के आगे लिए गए फैसलों की और एक इंसान के जुर्म की दुनिया पर छोड़े गए गहरे निशान की। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू होती है 1993 में पंजाब के फाजिल्का जिले में बसे एक छोटे से गांव दत्तारामवली से। एक आम परिवार में जन्मे लॉरेंस की जिंदगी का शुरुआती दौर उस जुर्म की दुनिया से कोसों दूर था जिसमें वो बाद में उतर गया। उसके पिता, जो पहले पुलिस में थे, ने उसे अनुशासन और मेहनत की सीख दी। उसकी मां, एक गृहिणी, ने उसे प्यार और लाड दुलार से पाला। छोटा लॉरेंस एक साधारण सा बच्चा था। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा उसे खेलकूद और बाहर घूमने में मजा आता था। वो अपने शांत स्वभाव और दोस्तों के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता था। किसे पता था कि एक छोटे से गांव का ये साधारण सा दिखने वाला लड़का एक दिन दहशत और जुर्म का दूसरा नाम बन जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर कुमार बिश्नोई अपने गांव में एक इज्जतदार शख्सियत थे। पहले पुलिस कांस्टेबल रह चुके लविंदर ने खेतीबाड़ी करने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। वो अपनी ईमानदारी और नेकनियती के लिए जाने जाते थे और यही खूबियां वो अपने बेटे में भी देखना चाहते थे। लॉरेंस की मां इंदिरा देवी एक गृहिणी थीं। वो एक धार्मिक महिला थीं और अपने परिवार के लिए समर्पित थीं। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद लॉरेंस के माता पिता उसे एक स्थिर परवरिश देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसके पिता के पुलिस की नौकरी छोड़ने के फैसले ने परिवार की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। जो सुखी जीवन वो कभी जीते थे, वो अब बीते दिनों की बात थी और उसकी जगह हर वक्त पैसे की तंगी ने ले ली थी। इस आर्थिक अस्थिरता की वजह से लॉरेंस के बचपन और जवानी पर गहरा असर पड़ा और उसके अंदर गुस्सा और नाराजगी बढ़ती गई। लॉरेंस बिश्नोई का जुर्म की दुनिया का सफर शुरू हुआ चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से, जहां उसने दाखिला लिया था। यहीं पर छात्र राजनीति की गरमाई के बीच उसे पहली बार ताकत और रसूख का स्वाद मिला। वह एक मशहूर राजनीतिक दल की छात्र इकाई में शामिल हो गया, जहां उसे ताकत और दोस्ती का लालच था। बिश्नोई अपने नैसर्गिक करिश्मे और बेरहमी की वजह से जल्दी ही आगे बढ़ गया और लोग उससे खौफ खाना लगे। उसने बातचीत, धमकी और हिंसा की कला सीखी, जो आगे चलकर उसके काम आने वाली थी। छात्र राजनीति में शामिल होने की वजह से उसे सत्ता के उस काले पहलू का पता चला, जहां पैसे, बाहुबल और राजनीतिक रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसने उसे मोहित भी किया और भगाया भी, और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। भाग 5, एक गैंगस्टर का जन्म। एक छात्र नेता से खूंखार अपराधी बनने का सफर बहुत तेज और क्रूर था। एक साथी छात्र नेता के साथ उसकी दुश्मनी एक हिंसक झड़प में बदल गई, जिसने लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह घटना, एक क्रूर लड़ाई जिसमें उसका प्रतिद्वंद्वी बुरी तरह घायल हो गया था, ने बिश्नोई को चंडीगढ़ छोड़कर छिपने के लिए मजबूर कर दिया। यह उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कानून से भागते हुए उसने उस दुनिया में शरण ली जिसे उसने केवल दूर से देखा था, अपराध की दुनिया। उसने अपने आसपास वफादार लोगों का एक समूह इकट्ठा कर लिया, जो उसके जैसे ही युवा, निराश और सत्ता के भूखे थे। और इस तरह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का जन्म हुआ, जिसकी जड़ें प्रतिद्वंदिता के खून और आसान पैसे और अनियंत्रित शक्ति के वादे से सिंचित थीं। भाग 6, एक कुख्यात गठबंधन, बिश्नोई काला जठेदी गठजोड़। जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह ताकत और बदनामी में बढ़ता गया, उसने एक और उभरते हुए आपराधिक मास्टरमाइंड संदीप काला जठेदी के साथ एक रणनीतिक गठबंधन बनाया। जठेदी, जो अपनी तेज बुद्धि और क्रूर कार्यकुशलता के लिए जाना जाता था, बिश्नोई के कामों में एक नया आयाम लेकर आया। साथ मिलकर उन्होंने आतंक का एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो पंजाब की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ था। उनका नेटवर्क अपराधियों, भ्रष्ट अधिकारियों और व्यापारियों का एक जटिल जाल कई राज्यों में फैला हुआ था।
जो उनकी अवैध गतिविधियों को अंजाम देता था। बिश्नोई जठेदी गठजोड़ जबरन वसूली, सुपारी हत्याओं और जमीन हड़पने का पर्याय बन गया। उनके नाम खौफ और विस्मय के साथ लिए जाते थे। भाग 7, अपराधों का जाल, जबरन वसूली, हत्या और आतंक। लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक साम्राज्य डर और धमकी पर पनपता था। जबरन वसूली उसका ट्रेडमार्क बन गया था। व्यापारी, व्यवसायी, यहां तक कि सेलिब्रिटी भी उसकी मांगों से कोई भी अछूता नहीं था। इनकार करने वालों को तुरंत और क्रूर सजा दी जाती थी। बिश्नोई का नाम ही दहशत पैदा करने के लिए काफी था। एक क्रूर अपराधी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा उसके आगे आगे चलती थी। लेकिन जबरन वसूली तो बस शुरुआत थी। बिश्नोई का गिरोह कई हाई प्रोफाइल हत्याओं में शामिल था, जिनमें से प्रत्येक को उसके प्रतिद्वंद्वियों और दुश्मनों को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी और अंजाम दिया गया था। उसके आतंक का राज भारत की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। उस पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गैंगों के साथ संबंध होने का संदेह है, जो हथियारों की तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं। भाग 8, साये में जीती जिंदगी, खूंखार गैंगस्टर के अड्डे। लॉरेंस बिश्नोई मोस्ट वांटेड अपराधी होने के बावजूद सालों तक अधिकारियों को चकमा देने में कामयाब रहा। वह एक भूत की तरह घूमता रहा। उसका ठिकाना एक गुप्त रहस्य था। कहा जाता था कि राजस्थान और हरियाणा के चहल पहल भरे शहरों से लेकर उत्तर प्रदेश के दूर दराज के गांवों तक उसके पास सुरक्षित घरों का एक नेटवर्क था। कानून से एक कदम आगे रहने की उसकी क्षमता ने उसके रहस्य को और बढ़ा दिया। ऐसी अफवाहें थीं कि फरार होने के बावजूद वह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। मुखबिरों और समर्थकों के एक वफादार नेटवर्क द्वारा उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है। उसके अड्डे, जो अक्सर घनी आबादी वाले इलाकों में स्थित होते थे, उसे भीड़ में घुलने मिलने का मौका देते थे, जिससे पुलिस को उसकी गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। भाग 9, कानून का लंबा हाथ, बिश्नोई की गिरफ्तारियां और फरार। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई की किस्मत खराब हो गई। साल 2017 में राजस्थान के एक फार्म हाउस में छिपे हुए उसे एक नाटकीय छापेमारी में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया। इस बात का संकेत कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि सलाखों के पीछे उसका समय ज्यादा दिन नहीं रहा। एक अदालती सुनवाई के लिए ले जाते समय बिश्नोई पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। यह एक ऐसी दुर्लभ घटना थी जिसकी सुर्खियां बनी। उसका फरार होना, जो रहस्य और मिलीभगत के आरोपों में घिरा हुआ था, एक मास्टर मैनिपुलेटर के रूप में उसकी छवि को मजबूत करता है, जो जेल की चार दीवारी के भीतर से भी घटनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम है। भाग 10, डर की विरासत, समाज पर बिश्नोई का प्रभाव। लॉरेंस बिश्नोई के आतंक के शासन ने समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वह राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण और संगठित अपराध के उदय को रोकने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की विफलता का प्रतीक बन गया है। उसकी कहानी उस गहरी जड़ें जमा चुकी भ्रष्टाचार की याद दिलाती है जो हमारी व्यवस्था को जकड़े हुए है, जिससे उसके जैसे अपराधी फलते फूलते हैं। उसका प्रभाव अपराध की दुनिया से बाहर तक फैला हुआ है। खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के युवाओं के बीच उसके प्रति दीवानगी है, जो उसे विद्रोह और अवज्ञा का प्रतीक मानते हैं। उसकी कहानी, जिसे अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में महिमा मंडित किया जाता है, ने युवा पुरुषों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है, जो आसान पैसे और शक्ति के वादे से लालच में आते हैं। भाग 11, सलाखों के पीछे, फिर भी एक अदृश्य मौजूदगी। आज लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। जबरन वसूली से लेकर हत्या तक कई आरोपों का सामना कर रहा है, लेकिन सलाखों के पीछे से भी उसका प्रभाव कम नहीं हुआ है। वह अपने आपराधिक साम्राज्य को चलाना जारी रखता है, अपने गुर्गों को आदेश जारी करता है और अपनी जेल की कोठरी के भीतर से अपराधों को अंजाम देता है। उसकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।